भाभी, मैंने ऐसा कब कहा। रीमा के भतीजे का जन्मदिन था। रीमा बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ वहां पहुंची। रीमा बहुत खुशी खुशी अपनी सास और पति को सबसे मिलवा रही थी, लेकिन रीमा ने देखा कि वह जिससे भी अपनी सास या पति को मिलवाती थी, वह उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे और कमर पीछे धीरे से बातें भी कर रहे थे। रीमा को यह देख बहुत बुरा लग रहा था। रीमा ने जब अपनी चचेरी भाभी से आपने पति और सास को मिलवाया, वह रीमा से बोल पड़ी, रीमा, आज तो तुम बहुत खुश होकर अपनी सास और पति से सबको मिलवा रही हो, पर मैंने तो सुना है कि यह लोग तुम्हें बिल्कुल भी प्यार से नहीं रखते। रीमा उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, भाभी, आपको यह किसने कहा? तुम ही कहती हो भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? तब उन्होंने कहा, जब भी तुमसे बात करो तुम्हें अपनी सास से शिकायत की होती है। हमने तुम्हारे मुंह से यह तो सुना ही नहीं कि तुम्हारी सास कभी तुमसे प्यार से बोलती है। तुम्हारा पति तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तो यह सब सुनकर रीमा की आंखें झुक गई। यह सब सुनकर रीमा की माँ ने आकर बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन रीमा के लिए वहां रुकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और यह सब बातें सुनकर उसके सास और पति को जो शर्मिंदगी हुई थी वह अलग। जैसे तैसे कैसे जन्मदिन की पार्टी के बाद जब सब लोग चले गए, तब रीमा की माँ ने रीमा से कहा, बेटा, अभी यहाँ बैठकर मेरी बात सुनो। सिर्फ मायका ही नहीं, ससुराल भी तुम्हारा घर है। दोनों घरों की इज्जत तुम्हें ही बनाकर रखनी है। हर घर में छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को सबको बताकर सबकी बुराई करती हो। बेटा, हर छोटी छोटी बातों के बाद तुम तो अपने घर में प्यार से रहने लगती हो, लेकिन दूसरों की नजर में तुम्हारी उन बातों से तुम्हारे घर वालों की क्या छवि बनती है? कभी सोचा है? क्या यह सोचा अगर कभी तुम्हारी सास ने तुम्हें किसी बात के लिए टोक दिया, तो उस बात को समझकर वही खत्म करो। अगर तुम दूसरों के सामने वही बातें को दोहरा आओगी जो दूसरों की नजरों में, तो तुम्हारा और तुम्हारी सास का रिश्ता खराब ही होगा। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, इधर उधर सबको बताने से लोग तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मजाक ही बनाते हैं। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन आज जब सब के मुंह से वही बात सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है। रीमा की माँ ने रीमा की सास से भी माफी मांगी। रीमा को भी अपना गलती का एहसास हुआ। उसने भी अपनी सास और पति से माफी मांगी। यह बात सच है कि कभी कभी हम छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों को भी अपनी सहेलियों को, पड़ोसियों को या फिर रिश्तेदारों को बताने लगते हैं। हम तो अपने परिवार में छोटी छोटी बातों के बाद एक होकर रहने लगते हैं, लेकिन बाहर वाले हमारी उन्हीं बातों को बड़ा बनाकर चटकारे लेकर सुनते हैं, जिससे हमारी और हमारे परिवार की इज्जत खराब होती है। हमें अपने हर रिश्ते को समझदारी से ही निभाना चाहिए, तभी परिवार में प्यार बना रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।